अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्दी से फ्रूट कस्टर्ड ड्रिंक की रेसिपी लेके आए हैं। रमज़ान में इफ्तार के टाइम अगर आप इस ड्रिंक को बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी बन जाएगी और ये दिन भर की कमज़ोरी को भी दूर करेगी। अगर घर में कोई इफ्तार पार्टी वगैरह है तो आप इसको एज अ डिज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हेल्दी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि खाने में तो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, लेकिन कम वक्त में ये बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक हमारा रेडी हो जाएगा। अगर अफ्तार पार्टी वगैरह घर में हो रही है तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। इसको आप एज अ डिज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 1 कप हमने रंगीन सेवइयों को बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इनके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल दिया था ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। इनको अच्छे तरीके से हमने बॉयल करके और निकाल लिया है। तकरीबन हमने 5 मिनट तक इनको बॉयल किया था। इसके बाद इनके ऊपर ठंडा पानी डाल के निकाल लिया है। अब हमने ले लिए हैं ये आधा कप के करीब फूल मखाने। फूल मखाने के तो बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कमज़ोरी को भी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है ये, और रमज़ान में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसको हम गर्म दूध में भिगो देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे, जो कि हम इस हेल्दी से ड्रिंक में डालेंगे। तो आधे घंटे के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। हमने गर्म दूध डाला है तो इसलिए ये बहुत जल्दी नरम हो जाएँगे। ये हमने कस्टर्ड ले लिया है, तो 3 खाने के चम्मच हमने लिया है ये वनीला कस्टर्ड। तो आधा कप दूध डाल के इसकी हम स्लरी बना लेते हैं। कस्टर्ड जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फूल मखाने से आप दूध को गाढ़ा कर सकते हैं। हमने आधा कप फूल मखाने लिए हैं, आप चाहें तो 1 कप फूल मखानों का पेस्ट बना के वो दूध में डाल सकते हैं। इस तरह से दूध गाढ़ा भी हो जाएगा और हेल्दी भी। तो ये कस्टर्ड भी हमारा तैयार हो गया है। अब एक खुला हुआ पैन लिया है हमने, इसके अंदर डाल देते हैं ये 1 लीटर के करीब दूध और इसको कर लेते हैं बॉयल। बहुत ही हेल्दी हमारा ये ड्रिंक तैयार हो रहा है, जो कि खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। इफ्तार के टाइम या फिर सहरी में अगर आप इसको सर्व करना चाहें तो रात में बना के आप इसको रख सकते हैं। इसको रात में इसको बना के आप इसको फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। सुबह सहरी में इसको आप अगर पिएंगे तो दिन भर आपको ताकत और तवानाई मिलेगी, कमज़ोरी महसूस नहीं होगी अगर इस ड्रिंक को आप सहरी में पी लेंगे। और अगर अफ्तार में पीना चाहें तो दिन भर की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी इस ड्रिंक से। अब आधा कप हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है। इतनी देर तक दूध को हम पकाएंगे कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। इसके बाद हमने फूल मखाने का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इसकी वीडियो मुझसे बनने से की तो मैं आपको दिखा नहीं सकती वो। फूल मखानों को हमने मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल बारीक उसका पेस्ट बना लिया था और इसके बाद उसको दूध में डाल लिया था। तो फूल मखानों के पेस्ट को डाल के 5 मिनट तक हम दूध में पकाएंगे ताकि वो अच्छे तरीके से फूल जाए दूध के अंदर। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कस्टर्ड डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ फूल मखाने डालकर भी ये ड्रिंक बना सकते हैं। भैया फूल मखानों का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया था। दूध जो है ये गाढ़ा हो रहा है फूल मखानों के पेस्ट की वजह से। अगर आप कस्टर्ड नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप 1 कप फूल मखानों को दूध में भिगो के उनका पेस्ट बना के डाल दीजिएगा। अब जो हमने रंगीन सेवइयाँ बॉयल करके रखी थी वो अब डाल देते हैं दूध में। सेवइयाँ हमारी बॉयल है, तो इनको बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध में डाल के इनको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से देखिए सेवइयाँ भी दूध में मिक्स हो गई हैं। अब इसके बाद फिर हमने जो कस्टर्ड की स्लोरी बना के रखी हुई है वो डालेंगे और उसको दूध में पका लेंगे। सेवइयाँ अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो चुकी हैं। बहुत ही हेल्दी सा हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड ड्रिंक रेडी हो रहा है। तो अगर आपको रमज़ान स्पेशल में ये रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नहीं भी आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है हमारे चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हम ये कस्टर्ड डाल देते हैं इसके अंदर और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ नहीं बने। और दूध में कस्टर्ड डाल के और चम्मच अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि दूध में अच्छे तरीके से कस्टर्ड मिक्स हो जाए। इस तरह से देखिए कस्टर्ड हमने डाल दिया है पैन के अंदर। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया था इस वक्त। तो बस ये दूध तो हमारा तैयार है। अब इसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे।
इसके बाद फिर हम इसके अंदर फ्रूट डालेंगे जिनको कि हमने कट करके रखा हुआ है। फ्रूट आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जो फ्रूट इसके अंदर डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। जो फ्रूट आपको पसंद है, जो फ्रूट आप और आपके बच्चे शौक से खाते हैं, वो फ्रूट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस अब इस दूध को हम ठंडा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसके अंदर फ्रूट डाल के इनको बिल्कुल चिल कर लेंगे। देखिए इनको हमने बॉल में निकाल लिया है। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ठंडा होने के बाद। अब इसके अंदर हम फ्रूट ऐड कर देते हैं। तो ये हमने केले ले लिए हैं और ये हमने खरबूजा लिया है, जो सफ़ेद वाला खरबूजा होता है। और ये कलर वाला खरबूजा जो होता है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। स्ट्रॉबेरीज डालने हैं इसके अंदर और बस इनको हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इनको गिलास में सर्व करेंगे। बिल्कुल चिल करके इसको सर्व कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार से यमी सा लगेगा। गिलासों में निकाल लेते हैं इसको हम। चाहें तो आप इसको एज अ डेजर्ट भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हमने इसके स्ट्रॉबेरी लगा दिए ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो इस रमज़ान में इफ्तार में या फिर सहरी में इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।